मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अब अपना जनसंपर्क क्षेत्र में तेजी से चलना शुरू कर दिया है। लोगों के बीच पहुंचकर आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। वहीं बंडा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी तरवार सिंह लोधी ने अपना जनसंपर्क ग्रामीण क्षेत्र में अब तेजी से चलाना शुरू कर दिया है। लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। बंडा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सौरई में सीके न्यूज़ भारत की टीम ने कांग्रेस प्रत्याशी तरवार सिंह से मुलाकात की और उनसे क्षेत्रीय मुद्दों पर जानना चाहा। सुनिए क्या कहते हैं तरवार सिंह। मैं चंदे से आदाब सीके न्यूज़ भारत के साथ बंडा विधानसभा क्षेत्र के सौरई ग्राम में पहुंचा हूं। हर चुनावी दल अपने हिसाब से जनसंपर्क कर रहा है। बंडा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने एक बार फिर से अपना विश्वास जताया तरवार सिंह लोधी, जो वर्तमान विधायक थी। आइए जनसंपर्क के दौरान से मुलाकात हुई, उन किन मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में अहम मुद्दों क्या रहेंगे। भाई साहब नमस्कार। विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में विधायक जो आप हैं अहम विधायक माने जाते हैं, कई पेश में यहाँ पे रहे। इस बार आपका क्या मुद्दा पब्लिक के बीच में हो, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो पढ़े लिखे जो युवा हैं, जो कि बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिले। और साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज स्थिति ये बन चुकी है कि जो कांग्रेस की केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी और रोजगार गारंटी के माध्यम से गरीब परिवारों के लिए 90 दिन का जो काम दिया जाता था, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो काम बंद कर दिया। यहाँ तक कि माने जो पढ़े लिखे नौजवान मतलब युवा हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। साथ ही साथ में यहाँ गरीब परिवारों के लिए मजदूरी तक नहीं मिल रही। यहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र के गरीब परिवार अन्य प्रदेशों में मजदूरी के लिए पलायन कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो मुद्दा ये है कि जो गरीब परिवार जो मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं, उन्हें कोई हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक कोई बड़ा कारखाना या फैक्ट्री या उद्योग खोला जाए ताकि 2, 5, 10 हज़ार गरीब मजदूर वहाँ काम कर सकें। साथ ही साथ में जो पढ़े लिखे युवा हैं उन्हें भी रोजगार मिले। दूसरी बात, जो बंडा वृहद परियोजना बनाई गई है, उसमें बहुत से ऐसे ग्राम हैं जो वहाँ के किसान हैं जो सींच से वंचित हैं। तो उन ग्रामों को भी बंडा वृहद परियोजना में जोड़ा जाए ताकि वहाँ के किसानों की खेती की सींच हो सके। साथ ही साथ में हमारे विधानसभा क्षेत्र में अगर हम कहें, बहुत से ऐसे बड़े गांव हैं, कस्बे हैं जो कि नगर पंचायत होना चाहिए। उसमें कम से कम 7-8 ऐसे ग्राम हैं, उन्हें नगर पंचायत की हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम नगर पंचायत बनाने का उन्हें काम करेंगे। साथ ही बंडा नगर, सायगढ़ नगर में जो बरसों से पेयजल व्यवस्था जो अस्त व्यस्त पड़ी है और वहाँ के नागरिकों को 2, 4, 5 दिन में पेयजल की व्यवस्था हो पाती है, नल आते हैं, तो वहाँ कम से कम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि 1 या 2 दिन में हमारे बंडा नगर के, सायगढ़ नगर के नागरिकों को पानी मिल सके। साथ ही साथ में हमारे बंडा और सायगढ़ में 2 कॉलेज हैं, एक सायगढ़ में एक बंडा में 2 कॉलेज हैं, और एक बराकनवा के बीच में, दूसरी बराइठा के आसपास कॉलेज भी खुलवाने का हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम कॉलेज खुलवाने का भी काम करेंगे। और साथ ही साथ बंडा नगर पंचायत को नगर पालिका, सायगढ़ नगर पंचायत को नगर पालिका भी घोषित करवाएंगे। और भी ऐसे बहुत से ग्राम हैं जो कि मुख्य मार्ग, पहुँच मार्ग तक के लिए वहाँ पक्की सड़क नहीं है मुख्य मार्ग के लिए, तो उन ग्रामों को पक्की सड़क करवाने का भी काम हमारी सरकार में होगा। साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य को हम देखें, सायगढ़ क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ मात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से वहाँ के जो भी बीमार लोगों ने इलाज वहाँ से तरीके से नहीं हो पाता, वो उतनी व्यवस्था उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य में नहीं होती है। तो वहाँ एक सिविल हॉस्पिटल, क्योंकि बंडा में तो हमने विपक्ष में रहते हुए एक 50 बिस्तरीय हॉस्पिटल स्वीकृत करा ली थी, और सायगढ़ नगर में भी जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी वहाँ एक 100 बिस्तरीय सिविल हॉस्पिटल वहाँ भी बनवाई जाएगी। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जो हमारे घोषणा पत्र में जो अगर हम शिक्षा को लेकर बात करें, जो अभी प्रियंका गांधी जी ने जो घोषणा करी है कि 1 से 8 तक के बच्चियों के लिए 500 रुपये प्रति माह होंगे, साल के 6,000, 9 से 10वीं
के बच्चों के लिए 1,000 रुपये, साल के होंगे 12,000, और 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए 1,500 रुपये प्रति माह, साल के होंगे 18,000, और साथ ही साथ में 18 वर्ष से ऊपर की माता बहनों के लिए 1,500 रुपये नारी सम्मान योजना के माध्यम से। और किसानों का कर्जा तो फिर से माफ़ होगा ही। पिछली बार 27 लाख किसानों का पूरे प्रदेश में 11,696 करोड़ कर्जा माफ़ हुआ था। साथ ही साथ में इस बार भी 2 लाख तक का किसानों का ऋण माफ़ होगा। 1 से 5 हार्स पावर जो बिजली पंप का जो बिल, वो बिजली का जो बिल है वो माफ़ किया जाएगा। साथ ही साथ में 100 रुपये में 100 यूनिट जो पहले योजना थी, अब 100 यूनिट बिजली को फ्री, और साथ में 200 यूनिट में आधा पैसा लगेगा। तो आपने बंडा विधानसभा क्षेत्र के अहम मुद्दों पर बात कर ली। सागर जिले में चुनाव रैली को लेकर केंद्र सरकार के मंत्री आ रहे हैं और सभाएं हो रही हैं। जो बीजेपी कहती है कि 15 महीने की सरकार जो कमलनाथ की आई थी, बता दो सभा में हाथ उठा के किन किसान का कर्ज माफ हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर जब विधानसभा सत्र चला था उस समय आप लोगों ने अगर विधानसभा सत्र देखा हो तो उसमें आप देखिए, जब जीतू पटवारी जी ने, जो कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल जी ने जब ये झूठ बोला था कि एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, तो उनने मैं प्रमाण के मैं तथ्यों के साथ जीतू पटवारी जी ने वहीं पटल पर रखा था उनकी पत्नी का, कमल पटेल जो कि कृषि कल्याण मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनकी पत्नी तक का 50,000 रुपये का कर्जा माफ हुआ था। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? कांग्रेस सरकार ने 1 लाख तक का कर्ज माफ जो किया था, 2 लाख तक की लिस्ट आने तक की लिस्ट पे उनको पार्टी को सत्ता से जाना पड़ा था, इसको मानते हैं आप? देखिए, यही तो कारण बना कि अगर 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी 2-3 पंचवर्षीय मध्य प्रदेश में नहीं आ पाती। यह सोच के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारी सरकार का, लेकिन हम ये विश्वास के साथ कहते हैं कि जो 18 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ, वो मात्र 15 महीने में आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस सरकार